खींचते जाओ, दबाते जाओ। हाँ, तो वो लंबा आप दो, तभी तो मैंने दोनों पैरों की बोला कि आपने दोनों पैरों को ही करना है। तो इसका बस एकमात्र यही इलाज होता है, वॉक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। और ये जो मैंने बताया कि दीवार के साथ अपने टांगे लगाकर लेटना, ये करो। इससे इससे धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी, ताकि बार बार नस पे नस चढ़े ही ना। और दूसरा एज फैक्टर तो देखिए होता ही है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस टाइम पे हमें बस एक ही चीज हो सकती है कि अपना डाइट कंट्रोल करें। डाइट मतलब कि ये देखना है कि हम खाते क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत खाते हैं सब, पर हम चाहे थोड़ा खाते हैं लेकिन हम खाते क्या है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये चीज मैंने पहले भी क्लियर करी थी, अगर आप चक्रों की मेडिटेशन करते हैं, चक्रों की एक्सरसाइज करते हैं, अपने चक्रों की हीलिंग करते हैं, आप कोई भी गलत चीज खाएंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम बहुत जल्दी होगी। हम तो एक तरफ से तो हम कहेंगे ना, नहीं हमारी तो डाइजेशन पावर बढ़नी चाहिए, हमें तो फिट रहना चाहिए, नेचुरली क्वेश्चन आएगा मन में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना हम स्पिरिचुअलिटी में जाते जाएंगे, जितना हम अपने चक्रों के ऊपर काम करते जाएंगे, हमारी बॉडी गलत चीज एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। फिर तो आपको नॉर्मल और जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही साफ सुथरी डाइट। साफ सुथरी का मतलब ये नहीं कि आप गंद खाते हैं, प्लीज मेरी बात को गलत मत लेके जाइएगा। साफ सुथरी का मतलब है कि जैसे उसमें चीनी ना हो, उसमें नमक ना हो ज्यादा, उसमें लाल मिर्च ना हो, उसमें मैदा ना हो। तो मतलब ये चीजें आपको डाइजेस्ट होंगी ही नहीं। आप जरा सा भी कुछ खाएंगे आपकी बॉडी के किसी न किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जितना आप इस चीज में जाते जाएंगे आपको डाइट अपनी उतनी चेंज करनी पड़ेगी। हम्म। मैंने साथ आपको बोला है ना कि आपको और भी प्रॉब्लम्स हैं और एज का भी डिफरेंस होता है। हम जब 50 क्रॉस कर जाते हैं, आप तो 70 प्लस है, मैं 50 की बात कर रही हूँ। जब हम 50 ईयर्स की एज क्रॉस कर जाते हैं तो हम लोग समझो कि सीढ़ी उतरनी शुरू हो जाती है अपनी फिजिकली भी। तो अगर तो आप बहुत 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 केयरफुल हैं, बहुत। अभी मैं तो हैरान हूं कि आप तो इतना कुछ करती हैं। आप तो योग निद्रा करती हैं, डेली आप प्राणायाम करती हैं, योगासन करती हैं। तो आपको ये होना नहीं चाहिए। और अगर फिर भी हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलत हो रहा है। अदरवाइज जितना कुछ आप करते हो आपको होना नहीं चाहिए। हाँ जी। दोनों हाथों पे। और वैसे भी आप अगर नॉर्मली घर में बैठे हैं, फ्री हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप ऊपर पोर्स अपनी फिंगर्स के दबाते जाएं। कभी कभी 5-5 मिनट, दो या दो दो 4-4 मिनट आप सारे पोर्स दबा दीजिए, ऐसे ऐसे करके। तो आपकी कितनी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। दोनों हाथों के जब फ्री बैठे हैं तो पोर्स पोर्स दबाते गए उसको। हाँ नहीं, वो तो जरूरी है। हाँ वो तो जरूरी है, लेकिन ये सब चीजें मिरेकल्स नहीं होती हैं। इसको करने में महीनों लग जाते हैं आपके ऊपर असर होने में। क्योंकि एक नेचुरल चीज है, आप इसको धीरे धीरे अंदर डालेंगे। इस पॉइंट्स को आप प्रेशराइज कर रहे हैं, वो उसका असर जाएगा, उसमें महीनों लगते लगते हैं। लेकिन जब ये है कि ये चीज फिर आप रेगुलर कर रहे हैं तो होती परमानेंट है। ये नहीं होती कि आज है तो कल आपको दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो सिचुएशन नहीं आती। बट ये है कि आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। ठीक है। सॉरी, वन बाय वन प्लीज, मैं से सुन नहीं पाती। एफर्मेशन कैसे डालते हैं, वो तो आप जैसे सपोज कलर थेरेपी कर रही हैं या एक्यूप्रेशर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एफर्मेशन आपने ऐसे डालने हैं कि आपके मन में यही विचार हर समय उत्पन्न होना चाहिए कि आपने ये लगाया हुआ है ना, अब आप बिल्कुल ठीक हो। जिस चीज के लिए लगाया उस चीज के लिए आपने यही इमेजिन करना है कि आप बिल्कुल ठीक हो। अभी पीछे कुछ एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि कोल्ड एंड कॉफ भी जिनको हुआ था और फीवर था, राइट, उन्होंने क्या किया था कि इकट्ठे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था और ग्रुप बना, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि यानी कि जैसे सपोज 10 लोग थे, 5 को एक जगह कर दिया, 5 को एक जगह कर दिया। ठीक है। जब उन्होंने ऐसा कर दिया ना 5-5 को, तो उसके बाद ऐसा करने के बाद उन्होंने 5 लोगों को तो प्रॉपर कोल्ड कॉफ एंड फीवर की मेडिसिन दी, और 5 लोगों को जस्ट एक किस्म से मीठी गोलियां देते रहे। क्या, जैसे कोई विटामिन की, विटामिन सी दे दिया, कुछ भी दे दिया, नॉर्मल चीज देते रहे। और दोनों बंदे जो थे, दोनों ग्रुप जो थे, वो इक्वली ठीक हुए। एक ही टाइम पे इक्वली, जैसे नॉर्मली होना चाहिए था वैसे ठीक हुए। तो उसका कारण क्या था? एक को तो दवाई मिली थी, मतलब 5 लोगों को दवा मिली थी, 5 को नहीं मिली थी, पर ठीक 10 के 10 कैसे हो गए?
क्योंकि जब बाकी वाले 5 थे उनको भी चाहे वो मीठी गोली दे रहे थे या विटामिन की गोली दे रहे थे, लेकिन उनको ये तो पता चल रहा था ना कि दे आर ईटिंग द मेडिसिन। तो सिर्फ ये थॉट कि हम मेडिसिन खा रहे हैं, ये थॉट उनके अंदर क्रिएट हो रहा था, जिस वजह से उनका भी कोल्ड कॉफ फीवर वगैरह सब ठीक हो गया। तो यानी कि सोचो कि हमारी पावर कितनी स्ट्रांग है सोचने की, कि हमने दवाई भी नहीं खाई लेकिन हमने सोच लिया कि हम दवाई खा रहे हैं और हम ठीक हो गए। तो ये बार बार, सॉरी, हाँ डेफिनेटली, मैंने तो अभी बोला है कि अगर आपकी डिजायर और वाइब्रेशन अलग है तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ट्रस्ट तो है, ये फेथ के बिना तो वही बात हो गई ना कि जो भगवान की मूर्ति भी सामने पड़ी है, तो जिसको फेथ नहीं है उसके लिए वो पत्थर है। और किसी के सामने पत्थर भी पड़ा हुआ, ऐसे पत्थर मैं पेन उठा लूं और मैं ये बोलूं कि मेरे लिए तो ये मेरे महादेव हैं, तो मुझे इसमें महादेव ही नजर आएंगे। सीधी सी बात है, दिस इज ऑल अबाउट अवर ट्रस्ट। तो वो तो आपको अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। बालों के, नहीं, बालों के लिए तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, कि आपकी डाइट कौन सी है। और एक काम आप और कर सकते हैं, वो जो मैंने गुड़ और सौंठ का पानी बोला है, ठीक है, वो आप रेगुलर बेसिस पे पीजिए। अगर सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक गुड़ आपके अंदर जाता है तो उसमें आपको मिनरल्स एंड आयरन और कई विटामिन मिल जाते हैं, तो नेचुरली उससे आपके बाल ठीक होने लगेंगे। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि रात को सोते समय 1 चम्मच आंवला पाउडर लीजिए आप, पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, लाइक ल्यूक वार्म वाटर के साथ, तो आपके बालों में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आ, हाँ जी बोलिए। नहीं, कलर थेरेपी मैंने इस बारे में नहीं पढ़ी है दांतों के दर्द के लिए। लेकिन अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 लीटर की बॉटल आप पानी की लीजिए नॉर्मल, ठीक है, और उसके अंदर 1 टीस्पून, मेक श्योर आई एम नॉट सेइंग टेबल स्पून, 1 टीस्पून आप उसमें वो एलम डाल लीजिए, क्या बोलते हैं, फिटकरी। ठीक है, फिटकरी का पाउडर ले लीजिए आप, और उस फिटकरी के पाउडर को 1 टीस्पून आप 1 लीटर बॉटल में डाल लीजिए, उसको अपने बाथरूम में रख लीजिए। और आप, ये मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप ब्रश करें या जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद जैसे हम जिसको बोलते हैं कुल्ला करना, राइट, कुल्ला करते हैं, तो वो कुल्ला करने के बाद आपने एक बार हाथ में बॉटल से वो पानी लीजिए, उसको मुंह में भरिए, सारे मुंह में करके घुमाइए आप पूरे मुंह में, और उसको स्पिट आउट कर दीजिए। और फिर बेशक नॉर्मल पानी से अपना मुंह धो लीजिए विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपने डेली बेसिस पे करना है, तो आपके जो जर्म्स वगैरह जो भी माउथ के अंदर हैं वो सब धीरे 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 मर जाएंगे। पर ये कि आप प्रोटीन पे बना लीजिए, जब वो बॉटल खाली हो जाए तो नई बॉटल भर लीजिए। ठीक है, तो वो आप रोज चेंज करते रहेंगे। ये कर, हाँ जी नमस्कार। हाँ वो तो होता है, वो तो नॉर्मल है कि आप आयुर्वेद की कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, तो दिस इज द इजिएस्ट वे। देव जी आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? और किसी को, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो आपके वायरसेस को किल कर देगा ना, एलम का पानी जो है, फिटकरी का पानी जो है। बल्कि उससे आप आंखें बंद करके उससे फेस भी धो लीजिए, उससे आपकी झुर्रियां भी कम पड़ेंगी। अभी नहीं, मतलब बुढ़ापे में आके, मैं अभी की बात नहीं कर रही आपकी। आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, अभी कोई और पूछना चाहते हैं? सॉरी, हाँ जी बोलिए। वजन बढ़ाने के लिए आपको कलर थेरेपी की जरूरत नहीं है, आप डेली बेसिस पे अर्ली मॉर्निंग 2 केले और दूध का ग्लास लीजिए, धीरे धीरे आपका वेट जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, यू आर वेलकम। और संजीव, आप बेटा जो पूछ रहे हो बार बार ब्लड कैंसर का, अगर लास्ट स्टेज का है तो फिर तो आपको भगवान का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक डॉक्टर है, आप कहोगे तो मैं उनका नंबर दे दूंगी, जिसको भी आप उनको नंबर दे दीजिएगा। वो लोग कैंसर स्पेशलिस्ट हैं,
और फालतू किसी को लूटते नहीं है, आयुर्वेदिक हैं, तो आप उनसे उनका कांटेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर भेज दूंगी, डॉक्टर चौधरी हैं, उनका नंबर है मेरे पास। हाँ जी। जलना चाहिए क्योंकि ईशान कौन जो होता है वो देवस्थान माना जाता है, प्रॉब्लम ये है। सेम प्रॉब्लम ये हमारे घर में भी है, क्योंकि यहाँ पे वास्तु तो देखते नहीं है लोग, उन्होंने भी बना दिया है, लेकिन अब हमारा भी ईशान कोण में बना हुआ है। तो पहले तो हमने लॉक करके रख दिया था, अब उन्होंने फिर हम वास्तु, आपको याद ही होगा जब हमने फ्री सेशन भी किया था, मिस्टर शैलेश आए थे जो, तो उन्होंने ही बताया था, उन्होंने कहा था कि फिर आप इसको बाथरूम को यूज करना चाहते हैं तो बाथरूम के अंदर रेड फ्लावर्स रखिए। तो मैंने जगह जगह 2-3 जगह बाथरूम में रेड कलर के फ्लावर्स के पॉट रखे हुए हैं। और जो, नहीं आर्टिफिशियल भी चलेंगे। और जो बाथरूम मैट्स होते हैं, ठीक है, टब वगैरह के सामने जो रखे जाते हैं वो भी मैंने रेड कलर के रखे हुए हैं। रेड कलर की पेंटिंग वॉल पे लगाई हुई है। और प्लांट्स जो रखे हैं चाहे वो आर्टिफिशियल है, लेकिन उसमें ग्रीन और रेड दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है, जैसे ग्रीन लीव्स हैं, रेड फ्लावर्स हैं, तो उनका रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन बनाया है। हाँ जी। हाँ, अगर रेड बल्ब लगाते हैं तो वो फिर हर समय चलता रहना चाहिए। ठीक है, हम ये कर सकते हैं उसके लिए। आप जो भी बोल रहे हैं अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, बोलिए। हम्म। नहीं तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप शुगर की मेडिसिन खा रहे होगे, है ना। नहीं, उस अब आपका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि जब लोग शुगर की मेडिसिन पे चले जाते हैं उनका इंसुलिन वैसे ही डैमेज हो जाता है पूरा, ऑटोमेटिकली बनना बंद हो जाता है, उनके ऊपर कोई भी चीज असर नहीं करेगी। अब वो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ही खानी पड़ेगी, डॉक्टर से सलाह लेके, वो भी। जो लोग शुगर होते ही, सॉरी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये इसका कोई और इलाज नहीं है नेक का। ठीक है, बाकी मैंने कलर तो बता दिया है आपको सर्वाइकल का, लेकिन नेक की प्रॉब्लम बिना एक्सरसाइज के कभी ठीक नहीं हो सकती है। वही ऊपर नीचे, जैसे हम अभी मेडिटेशन क्लासेस में कर रहे थे, सांस लेके ऊपर करना, सांस लेके छोड़ते हुए नीचे करना, साइडों में करना, गोल गोल घुमाना, हाथों से प्रेस करना, तो ये सारी एक्सरसाइजेस अगर आप रोज 10 मिनट कर लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपका ये परमानेंट ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ईजिली है। कलर थेरेपी नहीं है थायराइड के लिए, पर मैंने वैसे नेचुरल चीजें ग्रुप में वो उसमें डाली हुई हैं, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, कब को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम सेशन खत्म करते हैं, यहाँ पे 7:45 हो रहे हैं। और नेक्स्ट संडे, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट संडे मिलते हैं। और बाकी जिन्होंने गद्दी का मंत्र कर लिया है उनको, मेरे को थोड़ा सा, मैं बिजी थी, मैं ग्रुप नहीं बना पाई, उनको मैं दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर रही हूँ। और साथ ही मैं आपको एक रक्षा मंत्र भेज दूंगी, आप लोग अमावस्या से पहले उस मंत्र को याद कर लेना। ठीक है, वो मंत्र याद होना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप अमावस्या पे करें तो आपको कॉपी की जरूरत ना पड़े। आपको अमावस्या पे एक ही माला करनी है, लेकिन वो जब आप माला करेंगे तो वो आपको याद होना चाहिए मंत्र। ठीक है। हाँ जी। हाँ, मैं डाल दूंगी, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मैं भेज दूंगी। ठीक है। नहीं नहीं, इट्स ओके, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे मिलते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपको 7 डेज करने ही करना है, चाहे आप दिन में 50 माला करें। ओके। आपको 7 डेज अब करना ही करना है। मैंने पूर्णिमा पे टाइम दिया था कि पूर्णिमा पे कर लो, एक माला में हो जाएगा, बट नहीं किया। तो इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ जी, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, वो रह गई थी। हाँ, ये हो जाता है, क्योंकि वो तो मौका होता है,
कि उस मौके पे अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो देन यू हैव टू वेट। तो 7 डेज आपको करना ही करना है, आप एक माला करो चाहे 10 माला करो रोज, ठीक है। 7 डेज के बाद आप करेंगे कि वो 11 बार बोल के बैठेंगे। अब जैसे सपोज मैं हूं, मैं उठूंगी तो मैं उठने से पहले ही ऐसे गद्दी पे अपना पीछे हाथ करके गद्दी पे टच करूंगी, माथे पे लगाऊंगी, उठ के खड़े होंगी, फिर उसे प्रणाम करूंगी, फिर उसे फोल्ड करके रखूंगी। तो दिस इज द प्रोसेस कि वी हैव टू शो अवर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अवर आसन, ठीक है, क्योंकि आसन हमें सारा ज्ञान देगा। तो आसन में हमारी सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है, तो आसन का इसलिए बहुत जरूरी होता है। अगर आसन ठीक नहीं है तो फिर आपको लाइफ में आगे सक्सेस मिलनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो 7 डेज कर लो, इट्स नॉट अ बिग इशू, ओके। चलिए ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ हाँ प्रियंका, आप जब मर्जी शुरू करो, पर अब 7 डेज कर लेना, ठीक है। या श्योर। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट संडे मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।